हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्किल्स। दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटा फ्रेम की रोज़ पे और कॉलम्स पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। इससे पहले की जो कुछ वीडियोस थे उनमें हमने देखा था कि हाउ कैन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम विद डिफरेंट वेज। ओके, सो अलग अलग तरीके से, सीरीज़ से, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से हमने डेटा फ्रेम और सिंपल एक डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करना सीखा था। बेसिकली डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पेंडास के अंदर है। और पेंडास क्या है? पेंडास एक लाइब्रेरी है पाइथन की। ओके, पाइथन में जो बेसिकली हमारे सिलेबस में है वो 11th के सिलेबस में नमपाई थी, और पेंडास और मैटप्लॉटलिब ये दो लाइब्रेरीज़ हमारी इसमें हैं 12th में आपके। आज को हमें क्या करना है? आज हमें एडिंग ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम। लास्ट वीडियो में जो हमने करा था, रो पे नहीं कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करा था और एक कॉलम ऐड किया था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख लीजिए। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, प्रीति नाम का एक कॉलम जो 89, 78 और 76 ये 3 नंबर है, हमने ये सीखा था कि ये कैसे ऐड होगा। ओके, आज हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि एडिंग ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम। किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर एक नई रो कैसे ऐड कराएं। वी कैन ऐड ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट LOC, ये लॉक। ओके, और उसके आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग मेथड, ये मेथड है। ओके, कंसीडर द डेटा फ्रेम रिजल्ट DF, मतलब कि जो हमने ऊपर जिस पे परफॉर्म करे थे लास्ट वीडियो में, रिजल्ट DF मतलब रिजल्ट डेटा फ्रेम। हालांकि हमारे डेटा फ्रेम का नाम जो हमारे प्रैक्टिकली हुआ है उसमें DF1 है। दैट हैज़ 3 रोज फॉर द 3 सब्जेक्ट। ओके, मैथ्स, साइंस एंड हिंदी। सपोज वी नीड टू ऐड द मार्क्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट इन रिजल्ट DF। अपने डेटा फ्रेम में हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, उसके मार्क्स ऐड करने। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे? सी दिस, क्या करा है हमने? रिजल्ट DF डॉट LOC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसके जो रो है उसका नाम लिखा है, और उसके बाद हमने नंबर्स असाइन कर दिए उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारे, जिस सीक्वेंस में हमारे नेम्स थे। ओके, फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? वी कैन नॉट यूज़ दिस मेथड टू ऐड ए रो ऑफ डेटा विद ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर हम एक और रो नहीं ऐड कर सकते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फॉर एग्जांपल, हम इंग्लिश की जगह अगर हिंदी लिखते तो फिर हम यहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं कर सकते। इंडेक्स वैल्यू लेबल, इन सच केस ए रो विद द नेक्स्ट विद दिस इंडेक्स लेबल विल बी अपडेटेड। जैसा कि हमारे डेटा फ्रेम के जब हमने कॉलम पे करा था, फॉर एग्जांपल अर्नब का हमने अगर दोबारा से करा था तो फिर अर्नब के नंबर अपडेट हो गए थे। ये नहीं हो रहा था कि अर्नब नाम से एक और नेम क्रिएट हो जाए, एक और कॉलम क्रिएट हो जाए और उसमें नए नंबर्स आ जाए। नहीं, अगर हम सेम नाम कर देंगे, सेम नेम से कर देंगे तो वो अर्नब के ही नंबर्स को ओवरराइट कर देता है। सेम यहाँ पर भी है, अगर हम इंग्लिश की जगह हिंदी लिख देते तो हिंदी के नंबर्स अपडेट हो जाते हैं और नए नंबर्स आ जाते हैं उसकी जगह पे। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने किया, यहाँ पर नए नंबर्स डाले तो इंग्लिश में अब नए नंबर्स आ गए, 99 आ गए 89 से। ओके, अभी हम ये तीनों चीज़ें एग्जाम्पल्स करके देखेंगे। डेटा फ्रेम डॉट LOC मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड, लॉक है ये, ऑल्सो बी यूज टू चेंज द डेटा वैल्यू ऑफ ए रो टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट मार्क्स इन मैथ्स फॉर ऑल कॉलम टू 0। सेम ऐसा ही जैसा हमारे कॉलम में हो रहा था पीछे, जब हमने प्रीति के या अर्नब के नंबर्स जो 90 दे दिए थे तो सारे वो 90 हो गए थे। सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा। रो में अगर हम किसी एक रो का इंडेक्सिंग लिख के उसके आगे एक नंबर कोई भी असाइन करा दें तो सारे बच्चों के लिए या सारे कॉलम्स के लिए वही नंबर फिक्स हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर भी अच्छे से याद रखना है कि NaN नहीं आएगा। अब इफ़ वी ट्राई टू ऐड ए रो विद लेसर वैल्यू देन द नंबर ऑफ कॉलम इन द डेटा फ्रेम, इट रिजल्ट इन ए वैल्यू एरर। ओके, अगर हम कम नंबर्स देंगे, जितने हमारे कॉलम्स हैं उससे कम, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी जो है वैल्यू एरर। ये नहीं होगा कि वहाँ पे NaN लिखा हुआ आ जाए, नहीं, वैल्यू एरर आएगी। कैन नॉट सेट ए रो विद मिसमैच कॉलम्स, सो यू कैन नॉट सेट ए रो with mismatch columns. Similarly, if we try to add a column with lesser value than the number of rows in the data frame, it result in value error. तो यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू एरर आएगी। और वैल्यू एरर किस टाइप की एरर है? ये हमारी रन टाइम एरर है। With the error message, value error, length of value does not match length of index. Further, we can set all value of data frame to a particular value. For example, जब एक वैल्यू हमने असाइन कराई तो क्या होगा? वो पूरे डेटा फ्रेम पे आ गई है। ओके,
अब यहाँ पर इन्होंने एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिया है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है। कैन यू राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए डेटा फ्रेम। ये आप करिएगा, ठीक है, ये आप सर्च करिएगा या कैसे भी करिएगा और कमेंट करिएगा। जिस बच्चे ने भी करे वो कमेंट करेगा कि कैसे करा है उसने, अपने कोड को पेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो अभी हम ये तीनों ओके, इसके बाद डिलीशन आ गया है, तो अभी हम इन तीनों वेज से करके देखते हैं कि कैसे होता है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रो ऐड करते हैं, एक नया सब्जेक्ट ऐड करते हैं अपने डेटा फ्रेम में। ओके, सी दिस, कैसे करेंगे हम इसको, हम यहाँ पर से ये हटा देते हैं इतना हिस्सा, और अब हम करते हैं df1 हमने करा, तो जो हमारा डेटा फ्रेम है हमने वो लिखा, उसके आगे .loc लिखेंगे हम, और LOC के अंदर हम अपना अगला कॉलम, उसका नेम लिख देंगे अगले कॉलम का, इंग्लिश, और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 3 थे हमारे पास, तो 3 नंबर्स हम एंटर कराएंगे यहाँ पर। 88 करा देते हैं, 78 करा देते हैं और 98 करा देते हैं। ओके, रन करते हैं हम अब। ओके, इंग्लिश हमारा पहले से था, इंग्लिश हमारा पहले से था, हम यहाँ पर कोई और सा सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ्स। ओके, और इसके बाद अब हम प्रिंट कराते हैं अपने, रन करते हैं अब हम। सी दिस के पहले हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, अर्नब, रिया और अली, और उसके बाद हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स आ गए, और जिसमें 88, 78 और 98 3 नंबर्स भी ऐड होकर आ गए। ओके, तो ये हमारा पहला वे था जो हमें करना था। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था कि अगर हम उस रो को ही फिर से लिख दें किसी नाम को, तो वो उसे रिप्लेस कर देता है। देख लेते हैं, ये करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, df1 करा हमने, ओके, डॉट लगाया, LOC के अंदर हम कोई और सा सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करता है, IP लिख देते हैं हम। ओके, और लिखना आपको ये सिंगल कोड के अंदर है। अब हम इसमें नए नंबर से एंटर करा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराता हूँ 25, 35 एंड 45। रन करते हैं हम। सी दिस के क्या हुआ। ओके, मैं एक बार और, ठीक है जी, देखिए IP के नंबर पहले कितने थे और अब कितने हो गए, ये आप देखिए। पहले IP के नंबर थे 97, 87, 88, फिर IP के नंबर हो गए 25, 35 और 45। तो ये अपडेट हो गए, ये नंबर्स को उसने अपडेट कर दिया है। ओके, बट अगर यहाँ पर वो एक चीज़ और रह गई है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम यहाँ पर इसकी जगह एक नंबर को एंटर कराएं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर दें 0, अब हम रन कराएं तो क्या होगा, तीनों जगहों पर वो 0 आ जाएगा। सी के IP के तीनों नंबर्स की जगह 0 आ गया अब। ओके, अगर हमें यहाँ पर कॉलन लगा दें और रन करके 0 करें तो क्या हुआ, देखिए सब जगह 0 आ गया, क्योंकि ये नंबर इसके बाद था इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आया। मैं अगर इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर लिख दूँ और अब रन करूँ तो सी दिस कि उसने पूरे में 0 0 0 सारी इंडेक्सिंग 0 हो गई है हमारी। ओके, तो ये हमारी दूसरी चीज़। और लास्ट थिंग इज़ दैट कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इक्वल ना हो तो क्या होता है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, तो वो कौन सी एरर देता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक रो कम कर दी। अब हम रन करते हैं तो सी दिस कौन सी एरर आई है, एरर का नाम क्या है, वैल्यू एरर, कैन नॉट सेट ए रो विद मिसमैच कॉलम, जो कि यहाँ पर लिखी हुई आ रही थी रो। सी दिस, ये देखिए वैल्यू एरर विद द एरर मैसेज। क्या एरर मैसेज आएगा यहाँ पर, वैल्यू एरर कैन नॉट, सॉरी एक मिनट कहाँ गया वो, दिस कैन नॉट सेट ए रो विद मिसमैच कॉलम। अच्छा, अगर कॉलम ज़्यादा हों और रोज़ में अगर हम मिसमैच कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करें, अब हम यहाँ पर तो हम सही रहने दें, यहाँ पे हम कॉमा लगा के एक और नंबर लिख दें, बट अब हम कहाँ पे प्रॉब्लम कर जाएं, यहाँ पर इस जगह पे इंडेक्सिंग में हम मैच कर दें।
आईपी हटा दें फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक जगह से हमने आईपी हटा दिया। अब हम रन करते हैं तो अब ये दूसरी वाली एरर आएगी, सी दिस वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यूज़ इज़ 3, इंडेक्स इम्प्लाइज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर भी ये मिस्टेक है। 2 एरर्स थी ये भी हमने देख लिए। अब देखिए अब हमारा सही हो गया। ओके, तो ये हमने करना सीख लिया है कि कैसे करना है इसको। ओके, जिसमें सबसे पहले हमने रो को ऐड करा, उसके बाद उसे हटा दिया, उसके बाद दूसरी रो को ऐड करा, कॉलम को ऐड करा, वो भी हमने चेंज कर लिया। सारे जगह पे ज़ीरो कैसे करना है वो भी करा हमने। अगर उसी कॉलम का जो नेम है उसी इंडेक्स को फिर से हम यूज़ कर लिया है तो वो उसे अपडेट कर देता है। नई करते हैं तो वो नया एक इंडेक्स और एक नई रो उसमें ऐड कर देता है। ओके, और एरर्स भी हमने देख ली कैसे आती हैं दोनों। सो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिलीटिंग रो और कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। अब तक तो हमने दोनों ऐड करा कि डेटा फ्रेम में किसी कॉलम को ऐड कैसे करें और डेटा फ्रेम में से कोई कॉलम डिलीट कैसे करें, सॉरी कोई कॉलम कैसे ऐड करें और कोई रो कैसे ऐड करें। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम देखेंगे कि कोई कॉलम डिलीट कैसे करें, उससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कोई कॉलम कैसे डिलीट करें, कोई रो कैसे डिलीट करें। ये 2 हम अपने अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, डिलीशन ऑफ रोज़ और डिलीशन ऑफ कॉलम्स डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है और रो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है। उसके बाद हम देखेंगे रीनेम कैसे करें उन लेबल्स को, डेटा फ्रेम के जो लेबल्स होते हैं उन्हें रीनेम कैसे करें। ओके, फिर एक्सेसिंग डेटा फ्रेम और हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन डू कमेंट। थैंक यू।